स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आमतौर पर पेपर के अंदर 2 मार्क्स में नोट्स की फॉर्म में ये आते हैं, तो आपने इनको जो है वो याद कर लेना है। और कुछ इसके अंदर एमसीक्यूज़ के भी सवाल आते हैं, वो आगे मैं मेंशन करूँगा। अब सबसे पहले देखिए, हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो कोरोजन इट्स प्रिवेंशन है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कोरोजन होता क्या है। यहाँ पर देखें, आपको राइट हैंड के ऊपर ये तस्वीर नज़र आ रही है और इसमें आप देखेंगे कि इसकी जो सरफेस है वो जो है ज़ंग आलूद हो चुकी है, यानी कि इसकी जो सरफेस है वो एटमॉस्फेयर की वजह से, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो मौजूद है उसके मौजूद होने की वजह से इसका जो भी मेटल था वो मेटल कोरोड हो चुका है। कोरोड होने का मतलब ख़राब हो चुका है, उसकी सरफेस जो हो चुकी है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है और एक दूसरे कंपाउंड की लेयर इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो चुकी है। तो कोरोजन को हम इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि ये आमतौर पर वो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन होता है जो मेटल की सरफेस के ऊपर किसी भी केमिकल एजेंट या एटमॉस्फेयर के केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। यानी एटमॉस्फेयर में जो कुछ मटेरियल मौजूद हैं वो मेटल के साथ आके कांटेक्ट करने के बाद एक रिएक्शन करते हैं, जिस रिएक्शन की वजह से उनकी जो सरफेस होती है उस सरफेस में केमिकल चेंज वाक़या हो चुकी होती है, यानी उनका सरफेस क्या हो चुकी होती है, ख़राब हो चुकी होती है, डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं। और सबसे पहले देखें, इसकी जो पहली वजह है कोरोजन की, पहली जो कॉज़ है कोरोजन की वो ये है कि आपके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और वाटर के वेपर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से आपका मेटल जो होता है वो इनके साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स फॉर्म कर लेते हैं और वो ऑक्साइड जो होते हैं उन पूरा जो भी मेटल होता है उनको क्या कर देते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो पहली वजह तो कोरोजन की ये। अब इसमें देखें, आपके पास कोरोजन की वजह से आपके पास जो होते हैं वो तकरीबन जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर में जो पानी मौजूद है, वाटर वेपर मौजूद है या ऑक्सीजन मौजूद है, उन तमाम से जो होते हैं वो अफेक्ट होते हैं, यानी कोरोड होते हैं। सिवाय कुछ मेटल्स हैं, जैसे आपके पास सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनियम है। ये इन मेटल के अलावा जितने भी मेटल हैं उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो जो है वो एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्सीजन है या वाटर है उनके साथ रिएक्ट करके जो है वो रिएक्ट करने के बाद जो है वो अपनी जो भी केमिकल कॉम्पोजिशन होती है उनको तब्दील कर लेते हैं, मतलब वो कोरोड हो जाते हैं, उनकी जो सरफेस हो जाती है वो ख़राब हो जाती है। अब इसमें देखें, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये कॉपर है और कॉपर जो है वो उसकी सरफेस के ऊपर ग्रीन कलर जो है वो आ चुका है। और ये ग्रीन कलर बुनियादी तौर पर इस बात की निशानदेही है कि इसके ऊपर जो भी कॉपर था वो कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर क्या हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। अब देखें, ये वो अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है जो मेटल की सरफेस के ऊपर हुआ और मेटल की सरफेस के ऊपर होने की वजह से इसकी जो मेटल की सरफेस है वो क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। अब देखें, ये सिर्फ सरफेस तक ही नहीं रहेगा बल्कि ये अंदर तक जाकर जो है वो जो भी मेटल होगा उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसके बाद देखें, ये कुछ आपके पास जो है वो जिंक है। जिंक के जो ये आपके पास सेल्स हैं, इन सेल के अंदर जो है वो जिंक मौजूद होता है मेटल की सरफेस के तौर पर। तो वहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको वाइट जो है वो कलर डिपॉजिट होता हुआ क्या हुआ नज़र आ रहा है। और ये वाइट कलर इस बात की निशानदेही है कि आपके पास जो भी जिंक है वो क्या हो चुका है, उसकी सरफेस जो है वो क्या हो चुकी है, कोरोड हो चुकी है। ठीक है। अब ये वो एग्जांपल्स थी जिनसे हमें ये पता लगा कि आपके पास जो भी मेटल्स हैं वो एटमॉस्फेयर के अंदर केमिकल रिएक्शन की वजह से अनडिज़ायरेबल रिएक्शन करते हैं और इन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ये कोरोजन है। अब इसकी कॉजेज़ पहले मैंने आपको बता दी थी। आप देखें, कोरोजन की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से कोरोजन की बहुत सारी कॉजेज़ की टाइप्स हैं, उनमें से जो पहली टाइप है वो है एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है। एटमॉस्फेरिक कोरोजन में ये होता है कि जब भी आपका मेटल एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आपके पास कंपाउंड्स मौजूद हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, उनकी वजह से, यानी एटमॉस्फेयर में जो भी आपके पास मटेरियल मौजूद हैं, जब वो मेटल के साथ कांटेक्ट में आए और उनकी वजह से अगर आपकी सरफेस ख़राब हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये एटमॉस्फेरिक कोरोजन कहलाती है। और ये आमतौर पर ऑक्सीजन की वजह से ही, नमी जो होती है वो आपके पास नमी होती है, वाटर के कुछ वेपर्स मौजूद होते हैं, उनमें उनकी वजह से जो होता है ये एटमॉस्फेरिक कोरोजन होती है।
अब इसके बाद देखें, ये हमारे पास जो है वो दूसरी टाइप है कोरोजन की, कोरोजन इन लिक्विड। अगर आपके पास जो भी आपके पास मेटल है, अगर उसके साथ जो है लिक्विड अगर कांटेक्ट में आए और लिक्विड के कांटेक्ट आने की वजह से आपका सरफेस अगर ख़राब हो तो उसको हम कहते हैं कोरोजन इन लिक्विड। ठीक है। इसके बाद देखें, आपके पास जो मुख्तलिफ़ मेटल्स होते हैं, हर मेटल जो होता है वो एक ही रेट के ऊपर जो है वो कोरोड नहीं होता। अभी देखें जो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 एक है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये बहुत तेज़ी से क्या होते हैं, ये कोरोड होते हैं। यानी अगर आप सोडियम मेटल लें और उनको नाइफ़ से काटें तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में आपके पास जो है वो उनकी सरफेस के ऊपर जो है वो वाइट सिल्वर कलर का जो रंग है वो फ़ौरन आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ये विद इन सेकेंड्स जो होते हैं वो आपका रिएक्शन शो करते हैं और उनकी जो सरफेस होती है वो फ़ौरन की फ़ौरन जो होती है वो ऑक्साइड्स के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद कैल्शियम है, कैल्शियम भी कोरोड करता है, लेकिन कैल्शियम की जो कोरोजन है वो रेट एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स जो है वो कम है, उसमें कुछ टाइम लगता है। और उसके बाद आयरन है, आयरन का तो आपको पता ही है, आयरन जो है वो कुछ महीने भी ले लेता है और कुछ साल भी ले लेता है। इसकी एग्जांपल आपने देखी होगी कि आमतौर पर जब कोई भी लोहा होता है उसको अगर आप देखते हैं तो वो काफ़ी टाइम लेता है अपनी सरफेस पे ब्राउन रंग को डिपॉज़िट होने में। तो ये एग्जांपल है किसकी, आयरन की, कि ये बहुत स्लो कोरोड करता है। इसके बाद आपके पास टिन, लेड और कॉपर है। ये तो बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता को जो है इनका रेट क्या होता है, बहुत स्लो होता है और ये काफ़ी टाइम लेते हैं कोरोजन करने में। अब देखें, अब अभी हमने जो है वो कोरोजन के बारे में पढ़ लिया, कोरोजन होती क्या है, और अब हम ये पढ़ेंगे वो कौन से प्रोसेस हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, मेटल की सरफेस को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। अब देखें, इसके कहते हैं प्रोटेक्टिव मेटालिक कोटिंग। मेटालिक कोटिंग मतलब हम क्या करेंगे, एक मेटल है जिसको हमने क्या करना है, सेव करना है, बचाना है कोरोजन से, उसके ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे मेटल को क्या करेंगे, कोट करवाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की दूसरे जो मेटल होता है उसको हम कोट करवाते हैं, और उसके कोट करवाने की वैसे ही होता है कि आपके पास जो मेटल जैसे मिसाल के तौर पर आपने आयरन को क्या करना है, सेव करना है। तो आयरन को सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको एक टिन प्लेटिंग, यानी एक टिन मेटल है उसको आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो है प्लेट करवा देंगे। तो टिन प्लेटिंग करने की वजह से क्या होगा कि आपका जो भी आयरन है अब वो कोरोजन से क्या रहेगा, महफूज रहेगा। अब जो कुछ भी होगा वो टिन की सरफेस के ऊपर होगा, और टिन जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं, यानी उनकी सरफेस के ऊपर इतना ज़्यादा कोई चेंज वाक़या नहीं आएगा। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, हम एक मेटल के सरफेस के ऊपर दूसरे मेटल को क्या कर देते हैं, कोट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर वाला जो सरफेस होती है वो तो महफूज रहती है, लेकिन जो बाहर वाला सरफेस होता है वो आपकी जो है वो हल्की थोड़ी बहुत ही कम अमाउंट उनकी क्या होती है, कोरोड होती है। और इनको हम सैक्रिफिशियल सरफेसेस भी कहते हैं, जो ख़ुद तो कुर्बानी दे देते हैं, यानी ख़ुद तो जो है वो कोरोड हो जाते हैं, लेकिन अंदर वाली सरफेस को क्या कर लेते हैं, वो सेव कर देते हैं। तो इस तरह से बताया गया था, आयरन और स्टील कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोरोजन बाय कोटिंग विद अनदर मेटल एज इन गैल्वेनाइज्ड आयरन दैट इज़ कवरिंग विद थिन प्लेटिंग। यानी आप आयरन हो या स्टील हो, उनको अगर आप प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, दूसरा मेटल कोट कर लेंगे, जैसे गैल्वेनाइजेशन में होता है, उनके ऊपर टिन प्लेटिंग कर लेंगे। उस करने से क्या होगा कि आपके पास जो भी सरफेस है वो आपकी क्या रहेगी, आपकी सेफ रहेगी। अब इसमें देखें, अब दूसरा मेथड है किसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ये सेकंड मेथड है। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देख लें क्या होगा कि हमने देखें जिस भी मेटल को कोट करना है, ठीक है, जिस मेटल को कोट करना है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये सिल्वर है, ठीक है। अब सिल्वर को हमने क्या करना है, बचाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, कॉपर को कोट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जिस मेटल को दूसरी सरफेस के ऊपर कोट करना है उसकी आप क्या लेंगे, मेटालिक फॉर्म लेंगे, और उसी का क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। यानी कॉपर है तो आप करेंगे कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसको आप कनेक्ट करवा देंगे। अब जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो कॉपर मेटल है ये कॉपर आयन में होगा, और ये आयन जो होगा वो जाके आपके इस मेटल के ऊपर जाके क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। अब जैसे ही डिपॉजिट होगा तो अब सिल्वर की जो सरफेस है उसके ऊपर कॉपर के जो मेटल्स है वो आकर आपके क्या हो चुके हैं, डिपॉजिट हो चुके हैं।
और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए हम जो है वो एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की जो सरफेस है उसको हम क्या कर रहे हैं, प्लेट कर रहे हैं। इस तरह क्या होगा कि हमारी जो मेटल की सरफेस होगी वो हमारी प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये मेथड है किसका, प्रोटेक्शन फ्रॉम करोजन। अब देखें, अब सेकंड मेथड जो है वो आपका है एलॉयज़ ऑफ मेटल। अब देखें, आमतौर पे आपने देखा होगा कि स्टील का, आपने देखा होगा स्टील जो हम तौर पे यूज़ करते हैं, स्टील के ऊपर जो है वो जंग नहीं लगता, वो उसकी सरफेस कोट नहीं होती। तो उसमें क्या होता है कि हम आयरन तो लेते हैं, लेकिन आयरन के साथ साथ उसके अंदर और भी दूसरे मेटल को या नॉन मेटल को ऐड कर देते हैं। जैसे आमतौर पर स्टील जो होता है उसमें हम या तो निकल को डाल देते हैं, या क्रोमियम को डाल देते हैं, या कार्बन के एटम डाल देते हैं। तो ये जो मिक्सर होता है आयरन का और निकल का, इसको हम कहते हैं एलॉयज़ ऑफ मेटल। ये एलॉयज़ ऑफ मेटल, इनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये आमतौर पर कोरोजन को क्या करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम कोरोजन इज़ मिक्सिंग ऑफ इट विद अनदर मेटल। यानी हम उस जिस मेटल को हमने बनाना है उसके अंदर हम क्या करेंगे, और कोई दूसरा मेटल भी ऐड कर देंगे। डेट इज़ द एलॉय फॉर्मेशन इज़ अ स्टेनलेस स्टील। ठीक है, इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि हमने क्या किया, एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल को मिक्स किया, मिक्स करने की वजह से जो भी आया उसको हम क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। और एलॉय की जो एग्जांपल है वो स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, जो आपके पास आमतौर पे आयरन, क्रोमियम और निकल का जो है वो आपका मिक्सर होता है। ठीक है, इसके बाद देखें, स्टेनलेस स्टील इज़ एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड क्रोमियम। ठीक है, ब्रास जो है वो आपके पास एलॉय ऑफ कॉपर और जिंक है। ब्रॉन्ज एलॉय ऑफ कॉपर और टिन है। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो स्टेनलेस स्टील है। इनमें बुनियादी तौर पर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये जंग से क्या करते हैं, कोरोजन से क्या करते हैं, आमतौर पर सेव रहते हैं। अब देखें वो सब, और चौथा जो तरीका वो आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि इस तरीके में हम क्या करते हैं कि आमतौर पर हम जो है वो नॉन मेटालिक सरफेस की कोटिंग इसके ऊपर हम कर देते हैं। जैसे आमतौर पर घरों के अंदर जो लोहे के दरवाजे वगैरह होते हैं उनके ऊपर हम पेंट्स कर देते हैं। तो ये पेंट्स क्या है, हम क्या कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर नॉन मेटालिक मटेरियल उसके ऊपर कोट कर रहे हैं। नॉन मेटालिक मटेरियल कोट करने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो भी सरफेस होगी वो